वेलकम फ्रेंड। इस तरह का वॉल हैंगिंग आजकल बहुत डिमांड में है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये मैंने घर में खुद से बनाया। आइए देखिए कैसे। इसके लिए मैंने लिए तार। ये तार आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाती है। अपना एक बड़ा सा लंच बॉक्स लीजिए। इस तरह से इसको अच्छे से टाइट करके बांधेंगे तो एक कर्व मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप कोई भी कलर का गोटा रिबन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल्डन रिबन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर पहले फेविकॉल लगाएं और उसके बाद इसे इस पर तार पर लपेट दें। तार लेते हुए ध्यान रखना है थोड़ी फ्लेक्सिबल हो लेकिन थोड़ी मोटी भी हो। अब यहाँ पर इसको बांध देंगे। बांधने के से पहले एक बार फिर से हम अपने उस जिससे भी आपने नापा था उस पर एक बार लगा कर देख लेंगे। यहाँ मैंने मास्किंग टेप ली है। इसको इस तरह से लगाएं और मास्किंग टेप को लपेट दें। अब इस पर भी हम गोल्डन रिबन बांध देंगे। अच्छे से हमें लपेट लेना है और उसकी मजबूती का भी ध्यान रखना है। हमने 4 रिंग्स तैयार कर लिए हैं। एक पेपर के ऊपर इस रिंग को रखकर पहले से ही हम एक ड्रॉ कर लेंगे कर्व, और इसी कर्व के सारे ही हमें डिज़ाइन को बनाना है। यहाँ पे वाद्य यंत्र बनाते हुए 4 राजस्थानी व्यक्तियों को मैं बनाऊंगी। ये बनाना आसान है। देखिए इस तरह से पहले आप ड्रॉ कर लीजिए रफ, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जरा सा भी खराब होता था रबड़ से मिटोकर फिर से आप उसे ठीक कर सकते हैं। पर जब भी फाइनल करें तो एकदम परफेक्ट शेप इसकी ले लीजिए, क्योंकि एक बार जब हम फाइनल कर देते हैं कट कर लेंगे तो फिर हम बार बार उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है अभी कर लीजिए। कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये मेरे को इसका कटआउट मिल गया है और इसी से ही हम आगे का क्राफ्ट शुरू करेंगे। ये 4 रिंग है मेरे पास, और अब हमने गत्ते के ऊपर इसको डिज़ाइन कर लिया है और डिज़ाइन करने के बाद इसको कट कर लिया तो ये 4 कटआउट मुझे मिल गए हैं गत्ते के। यहाँ पे मोल्डेड का यूज़ कर रही हूँ। ये स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है। इसमें 2 पैकेट्स होते हैं। इनको हाफ हाफ करके मिला लीजिए। एक साथ सारा मत मिलाइए और थोड़ा थोड़ा करके ही आप रखें मिलाकर। अब एक छोटी सी गोली बनाई, उसकी छोटी सी पूड़ी बनाई और फेस बनाने के लिए फेविकॉल लगाया और इसको हमने यहाँ पर चिपका दिया। बहुत ज़्यादा पानी को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गत्ता है और गत्ता पानी को पी जाता है तो इसकी शेप भी खराब हो जाती है। ये मेरे पास क्ले टूल्स है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नहीं है तो आप चाकू का या चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी को मैं हटा दूंगी। अब इसी तरह से फेविकॉल लगा लगा कर पूरे गत्ते को कवर कर लूंगी। अब हल्का सा पानी देकर जहाँ पे गड्ढे हैं जोड़ हैं उन्हें हम मिक्स कर लेंगे। बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने नीचे पैर बना दिए हैं और ध्यान देने वाली बात है कि जो इसके किनारे इसे अच्छे से फोल्ड कर लें। यहाँ पर इस तरह से धोती के झोल को बनाते हुए मैं इसको बना रही हूँ। मैंने पहले बताया कि आप के पास ये टूल्स नहीं है तो गोल पेंसिल हुई और चाकू हुआ, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। चम्मच, चाकू, गोल पेंसिल। अब इसका हार बनाने के लिए क्ले की पतली सी डोरी बनाई, हल्का सा इसको पानी लगा के चिपका लिया। अब यहाँ पर मैंने सर्कल रख के दिखा दिया और इसके अब हमें बनाएंगे कोने। तो यहाँ पे मैं हार्ट शेप बनाना चाहती हूँ। ये बनाना बहुत आसान है। जितना बड़ा सर्कल था उससे आपको 1-2 इंच छोटा तार लेना है, उस पर रिबन लपेट लेना है। रिबन लपेटने के बाद इस तरह से आप बॉटल लीजिए और इस तरह से आप कर्व बना लीजिए। बेहद आसान है, हाथों को भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, और बहुत इसके सारे से ना बहुत अच्छा परफेक्ट जो है इसकी शेप आ जाती है। तो इस तरह से हमने 4 हार्ट तैयार कर लिए हैं। इनको छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो किनारे देख रहे हैं बहुत ही खराब है, इनको भी हम ढकेंगे, पर उससे पहले हम इसकी टोपी बना लेंगे। इनकी पगड़ी बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी ली है मैंने और यहाँ पर इस तरह से चिपका दी फेविकॉल की सहायता से। अब मेरे पास टूल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं, चम्मच का बैक साइड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इनकी पगड़ी बना लेंगे और किनारियों को मिट्टी से बनाएंगे एक डोरी और किनारियों पे चिपकाते जाएंगे फेविकॉल लगा लगा के। ज़रूरत पड़ने पर हम पानी का इस्तेमाल भी कर लेंगे। इसे इससे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इसकी जो जितनी भी किनारे हैं उन सबको हमें इसी तरह से बनाना है। और 4 ये बन गए हैं।
अब यहाँ पे लेनी है फॉइल। फॉइल हम यूज्ड लें, ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम एक वेस्ट को यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर हम मंजीरा बना रहे हैं। मंजीरा बनाने के लिए हमें छोटे छोटे से कॉइन्स टाइप के बनाने हैं। तो एक बॉल लीजिए, उसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं और साथ ही साथ उसकी गोलाई में शेप भी करते जाएं, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। एक और बड़ा बॉल लीजिए और इसको हमें कटोरी की शेप में बनाना है, ताकि ये एक तारा बन सके। अब अगर आपको लगता है कि ये जो आप बना रहे हैं वो छोटे या बड़े हैं, तो आप इनके ऊपर रख कर देख भी सकते हैं। अब देखिए सभी को मैंने क्ले से ढक दिया है। और अब एक और वायर लिए हाथ बनाने के लिए। हाथ बनाने के लिए हमें पहले नाप लेना है कि कितना हमें वायर चाहिए, और उस पर भी हम ऐसे रिबन लपेट लेंगे और छोटी छोटी गोलियां उसके दोनों साइड पर हम लगा देंगे। लगाना बहुत आसान है। इस तरह से गड्ढा कीजिए, फेविकॉल के साथ चिपका दीजिए। अब ये 4 हमारे पास हाथ भी तैयार हो गए, 4 सेट हाथों का। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम डायरेक्ट कलर यूज़ करते हैं तो उसके पैचेस नज़र आते हैं, तो इससे पहले आप सारा वाइट कलर कर लीजिए। पूरी तरह से इसको वाइट से कवर कर लीजिए। जब सूख जाए तब इस पर कलर कीजिए। यहाँ पे मैं गोल्डन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कलर्स में आपने जो बनाया है उसमें बहुत शाइनिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर जो फेविक्रिल के कलर्स हैं वो अच्छे होते हैं, वो सूखते जल्दी हैं और इनमें चमक रहती है और पानी से भी बचा के रखता है। अब यहाँ इनकी जो हमने धोती बनाई है इसके अंदर भी हम डिज़ाइन डाल देंगे, इसे डॉट डॉट बना देंगे, तो ये चारों बन के तैयार है, देखने में सुंदर लग रही है। अब लीव्स बनाने के लिए मैंने ये बॉटल ली है कोल्ड ड्रिंक की, और उसका जो प्लेन हिस्सा होता है उसको मैं कट कर लिया। अब यहाँ पे एक पेपर पे हमने पत्ती की शेप बना लिया और उस बॉटल को रख कर इस तरह से, और इसे हम ड्रॉ करके काट लेंगे। ये शेप हमें मिल जाएगी। सभी पत्तियां एक जैसी ही मिलेंगी हमको। और यहाँ पर जो कर्व होता है वो कर्व वाला हिस्सा हमारा नीचे जाना चाहिए, और जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर आना चाहिए। ऊपर की ओर की तरफ से ही हमें इस पत्ती को इस तरह से कोने से कोना फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये पत्ती अध खुली टाइप की से ये एक अच्छी शेप मिल जाएगी। यहाँ पर हम फिर से क्ले का इस्तेमाल करेंगे। क्ले को लगाएंगे इसके ऊपर, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए। आपके पास गोल पेंसिल हो तो गोल पेंसिल से इसको आप इस तरह से कीजिए, और नहीं तो टूल है तो उसको यूज कीजिए। चाकू से इसमें इस तरह से कट लगा लीजिए। एकदम पत्ती तैयार हो गई। जब सूख जाए तो इस पर व्हाइट कलर कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें भी गोल्डन कलर कर लेंगे। एक कोट करने के बाद सूखने के लिए इसको रख देंगे, और हमें दोनों साइड पर इसका कलर करना है। के हाथों पे भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया है। अब जितने भी हमने वाद्य यंत्र बनाए थे अब उन सब पे भी हम कलर कर लेंगे। अब पहले कोई बेस कोट कीजिए गोल्डन कलर का, और फिर उसके बाद इसको चमक देने के लिए हम प्योर गोल्डन कलर ही इस्तेमाल करेंगे। ये डपली है, डपली की जो साइड में वो सिक्के से लगे रहते हैं, इस तरह से मैं उसे बना रही हूँ। आपका भी कुछ आइडिया हो तो आप भी ज़रूर इस कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। अब यहाँ पर ढोलक पर भी मैंने कलर कर लिया है। अब जो हमने हार बनाया था ये 3D कलर आते हैं, 20 to 25 रुपीज़ के आते हैं, तो इससे मैंने इधर मोती जैसा बना दिया है, तो हार बड़े सुंदर लग रहे हैं। जो हमने हाथ बनाए थे सबसे पहले हम पीछे रखकर इसको इस तरह से सेट करके देखेंगे कि ये जो अच्छे से इस पर सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम आगे हाथों की शेप देंगे। यहाँ पे मैं इनके हाथों में ढोलक पकड़ाऊंगी, तो ढोलक के लिए आगे से फिर बैंड कर लीजिए, इस तरह से सेट करके देख लीजिए, और फिर फेविकॉल से या ग्लू गन से इसे चिपका दीजिए। ये फेवी बॉन्ड आता है, इससे भी आप चिपका सकते हैं। अब इसी तरह से पहले से आप हाथों को सेट करके फिर इस पे चिपका लीजिए, और फिर ये मंजीरे तैयार हैं और इनको भी हम लगा देंगे। ये देखिए मैंने सभी को सेट कर लिया है। अब बारी है रिंग की। रिंग को हम इस तरह से सेट करके देख लेंगे, और
फिर उसके अंदर क्या करना है कि जो जोड़ है, हो सके तो इस तरह से आप रखें कि ये जोड़ इस हार्ट के नीचे ही आ जाए। तो सबसे पहले हम इन सबको धागे से बांध लेंगे। धागे से बांधने से क्या होगा कि अगर हमें इनकी सेटिंग को चेंज करना पड़े ज़रूरत पड़ने पर तो वो हम कर सकते हैं। इस तरह से हम सबको धागे से बांध लिए ताकि ये सेट रहें, और अगर हमें हिलाने डुलाने भी पड़े तो ये बहुत आसानी से हिल जाते हैं। अगर हम पहले से इस पर ग्लू गन लगा दे के चिपका देंगे तो हो सकता है कहीं गलती हो जाए और फिर हम इसको कैसे उतारेंगे तो आसानी नहीं रहेगी, इसलिए हम पहले धागे से बांधेंगे। इस पर पत्तियों को हम चिपकाते जाएंगे। हर पत्ती पे मैंने गोल्डन कलर कर दिए और इस तरह से आप इसे चिपका दीजिए। ग्लू लगाने के बाद थोड़ा पकड़ के रखें ताकि आसानी से चिपक जाए। अब इस तरह से मैं सारे इन रिंग्स के चारों तरफ ये हार्ट शेप और पत्तियों को लगा दूंगी। अब बीच में इसको बांधने के लिए, हाँ तो पहले हमने धागा बांधा था, लेकिन अब हम यहाँ पर टेप लगा देंगे। हमें यहाँ पर लगानी है मास्किंग टेप। मास्किंग टेप नहीं है तो आप वाइट कपड़े के ऊपर फेविकॉल लगाकर भी चिपका सकते हैं या न्यूज़पेपर पे चिपका सकते हैं। फिर इसके ऊपर कर देना हमें गोल्डन कलर। गोल्डन कलर करने से बिल्कुल ये इसके हिस्सा ही लगेगा। सब पर मैंने पत्तियाँ चिपका दी हैं। अब बड़े मजबूती से चिपक गया और उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन आराम से आप उतार लीजिए। अब सबको, इन सबको, ये राजस्थानी या ढोलक बजाने वाले व्यक्ति को मैं यहाँ पर लगा दूंगी और इसी तरह से मैं सबको सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद जो सामने निकल के आया है वो बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा ये आइडिया? अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। जितने का ये ऑनलाइन मिल रहा है उससे बहुत कम पैसों में, यानी कि 150 या 100 रुपये में ये आपका घर में ही तैयार हो जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी कर। और आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँ, आप उसे देख सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल का बटन भी दबा देना। फिर मिलती हूँ नए क्राफ्ट के साथ किसी और वीडियो में। बाय।